प्रश्न है, अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शन ए में है अनिश शाह ने, बी में है संजय नायर, सी में है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो संजय नायर ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए में है पटना, बी में है जयपुर, सी में है गुवाहाटी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी में शुरू किया गया पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न है, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना? ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है भारत, सी में है रूस, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस जो है, फ्रांस देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है वह सही है इसका। अगला प्रश्न है कि नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है सेशल्स, सी में है जापान, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजस्कोवा किस देश की थी? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है कनाडा, सी में है चेक गणराज्य, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेक गणराज्य की है वो। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, 17 से 21 फरवरी 2024 तक फरवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में है अजमेर, बी में है भोपाल, सी में है चंडीगढ़, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता को सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए में है अमर्त्य सेन, बी में है अभिजीत बनर्जी, सी में है कैलाश सत्यार्थी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी ने सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में कबीर, बी में शाहजहां, सी में अकबर, डी में गुरु नानक देव, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दीन ए इलाही धर्म जो है वह अकबर के द्वारा स्थापित किया गया।
ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए में 1773 का विनियामक अधिनियम, बी में है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, सी में 1793 का चार्टर अधिनियम और डी में 1813 का चार्टर अधिनियम, या फिर ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियामक अधिनियम के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में है फतेहपुर सीकरी, सी में है आगरा, डी में है पटना, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी, तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, डी में मुंडिको उपनिषद से और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रतीक में उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है वह मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन ए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक है, कोई भी व्यक्ति अपने ही कारण में न्यायाधीश नहीं होगा। कारण है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की कार्यवाही में निष्पक्ष खेल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में है ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर सही है परंतु आर ए का सही विवरण नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न है, देश के वन और जंगली जीवन सहित पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार। ऑप्शन ए में है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, बी में है फाउंडमेंटल राष्ट्रीय नीति, सी में है नागरिक के मौलिक कर्तव्य, डी में राजनीति के निर्देशक और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दोनों दिशा निर्देशक सिद्धांत है। ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका ये सही उत्तर है। राजनीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में निर्देशित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर दे। प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन से सिद्धांत विकसित किए गए हैं? एक में है प्रोमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत, बी में है यानी दो में है वैध उम्मीदों का सिद्धांत, तीन में है सत्ता के पृथकीकरण और कानून का नियम और चार में है न्यायिक सक्रियतावाद। ऑप्शन ए में है एक, दो और तीन सही है, बी में है दो और चार सही है, तीन में है एक और तीन सही है, डी में ये सभी सही है, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है। प्रोमेसरी एस्टोपेल का सिद्धांत, वैध उम्मीदों का सिद्धांत, सत्ता के पृथकीकरण और कानून का नियम और चार में जो है न्यायिक सक्रियतावाद, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित मामलों में से किस प्रस्ताव में प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए में है बेरुवारी मामले, बी में है बालाजी केस, सी में है ए के गोपालन मामले, डी में है मिनर्वा मिल के मामले और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित मामलों में से बेरुवारी मामले में प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है
कि अनुच्छेद 16 4A जो राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण के संबंध में कानून बनाने के लिए शक्ति देता है। ऑप्शन ए में है भारत के संविधान में 75वां संशोधन, बी में भारत के संविधान में 76वां संशोधन, सी में भारत के संविधान में 77वां संशोधन और डी में है भारत के संविधान में 78वां संशोधन। ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के संविधान में 77वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है जीएम काउंटर, बी में है साइक्लोट्रॉन, सी में है ब्रेग स्पेक्ट्रम मापी, डी में है द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी। ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए ब्रेग स्पेक्ट्रम मापी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। ऑप्शन ए में लिथियम, बी में हीलियम, सी में हाइड्रोजन, डी में ऑक्सीजन, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के निर्माता कौन है। ऑप्शन ए में है बिल गेट्स, बी में मार्टिन कूपर, सी में है आर्कुट ब्यूकोटेन, डी में है मार्क जुकरबर्ग, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्क जुकरबर्ग है। अगला प्रश्न है प्रोग्रामिंग में कुछ कथन की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कंपाइलिंग, बी में है लूपिंग, सी में है स्ट्रक्चर, डी में है कंट्रोल स्ट्रक्चर, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूपिंग। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। ऑप्शन ए में है नोआखली आंदोलन, बी में है तेभागा आंदोलन, सी में है पुत्रापा बायलर आंदोलन, डी में है तेलंगाना आंदोलन, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना आंदोलन देखा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है भित्ति चित्र यानी भित्ति मानचित्र, बी में है स्थलाकृतिक मानचित्र, सी में है विषय संबंधी मानचित्र, डी में है एटलस मानचित्र, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थलाकृतिक मानचित्र। ऑप्शन बी जो है वह इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन ए में है कावेरी, बी में है ताप्ती, सी में है नर्मदा, डी में कृष्णा और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी नर्मदा जो है वह विभ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है जलडमरू मध्य, बी में है प्रायद्वीप, सी में है अंतरिप और डी में है भूसंधि यानी स्थल डमरू मध्य और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूसंधि कहते हैं। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को भूसंधि कहते हैं। अगला प्रश्न है
कि चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्र जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है क्लेमिटोमोनस, बी में है फोरामिनीफेरा, सी में है मूंगा चट्टान, डी में है डाइटम, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगा चट्टान कहते हैं चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को मूंगा चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? ऑप्शन ए में है झारखंड, बी में है सिक्किम, सी में नागालैंड, डी में अरुणाचल प्रदेश, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का आपातानी एक मुख्य जनजातीय समूह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? ऑप्शन ए में है कैरोटीनॉइड और बी में है क्लोरोफिल, सी में है फाइटोक्रोम, डी में है क्रिप्टोक्रोम, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइटोक्रोम, ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है समन, बी में है अपमार्जन, सी में है प्रकाशिक अपघटन, डी में है प्रकाश स्फुरन, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शमन कहते हैं उसे। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को शमन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन ए में है लिम्फोसाइट, बी में है न्यूट्रोफिल, सी में है मोनोसाइट, डी में है बेसोफिल, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स के जो विषाणु होते हैं वह लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? ऑप्शन ए में है टेड डेक्स्टर, बी में है कॉलिन काउड्रे, सी में है पीटर में, डी में है क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस एक पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। अगला प्रश्न है वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहेब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शन ए में है अजमेर, बी में है अहमदाबाद, सी में है श्रीनगर, डी में है मक्का और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। वह मुस्लिम मकबरा श्रीनगर में है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहेब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है? ऑप्शन ए में है मृदु लकड़ी, बी में है रसदार लकड़ी, सी में है रेशेदार लकड़ी, डी में है कठोर लकड़ी, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। प्रकृति में खुले रखने पर रेशेदार लकड़ी जो होती है वह सबसे अधिक और जल्दी खराब हो जाती है। अगला प्रश्न है नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है आर के नारायण, बी में है वेद मेहता, सी में है नीरद सिंह चौधरी, डी में है मार्क टली और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्क टली। नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक मार्क टली है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, बी में है 6 माह, सी में है 2 वर्ष, डी में है 1 वर्ष, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक
या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्य अवधि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। ऑप्शन ए में है पैरासीटामोल, बी में है पेनिसिलिन, सी में है एम्पिसिलिन, डी में है क्लोरोरेम्फेनिकोल, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, तो वह पेनिसिलिन है। ऑप्शन बी जो है इसका वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। ऑप्शन ए में है सोडियम क्लोराइड, बी में है यूरिया, सी में है इक्षु शर्करा, डी में है रक्त और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त जो है वह प्राकृतिक कोलाइड है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन ए में है रूबी सिल्वर, बी में है जर्मन सिल्वर, सी में है लूनर कास्टिक, डी में है हॉर्न सिल्वर और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोलिसिस परीक्षण के द्वारा, बी में है स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, सी में है बोरेक्स बीड परीक्षण के द्वारा, डी में है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी का सर्वप्रथम सिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है कि तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु को प्रभेद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है सीडोमोनास, बी में है क्लोस्ट्रीडियम, सी में है एग्रोबैक्टीरियम, डी में है नाइट्रोसोमोनास, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोसोमोनास। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न नाइट्रोसोमोनास जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है संपुटन, बी में है रसायनी स्थिरीकरण, सी में है भ्राव, डी में है आच्छादन, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपुटन। ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को संपुटन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जल उपचार में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए में है उर्नीकारक, बी में है जल अपघटक, सी में है अवक्षेपक, डी में है रोगाणुनाशक और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है परावैंगनी किरणों का। अगला प्रश्न है डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है। ऑप्शन ए में है IR किरणों, बी में है X किरणों, सी में है बीटा एवं गामा किरणों, डी में UV किरणों और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, UV किरण के द्वारा DNA में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद,
मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के साथ।